नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 62 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 5 जनवरी 2022 के लिए हमारा आज का टॉपिक है समांतर चतुर्भुज के गुण। तो हमने कुछ पिछले वर्कशीट में भी समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वैसे जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। तो हमने इसके तो गुणधर्म हो गए, साथ ही हमने कल के परसों प्रमेय में सीखा था, यानी पिछले दो वर्कशीटों में हमने सीखा था जो कि इसके जो विकर्ण होते हैं उसे दो बराबर सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करती है। अब साथ ही ये भी था, यदि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो तो भी ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है। जरूरी नहीं है जो कि सारे गुणों को पालन करना। अब प्रमेय के द्वारा कुछ ऐसे भी कम से कम नियम ये हो जाए जो कि जिससे हम ये समझ पाए, जो कि इतने प्रूफ कर लेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाए। तो उसमें से ये भी था, एक प्रमेय ये भी था, यदि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म ही बराबर और समांतर हो तो चतुर्भुज हो जाता, समांतर चतुर्भुज हो। या दूसरा ये था, बराबर भी हो जाए तो भी समांतर चतुर्भुज हो। और इसके जो सम्मुख कोण होते ये भी बराबर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज हो जाते। और यहाँ पे एक कुछ और भी दिया हुआ है बच्चों। आपने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन किया है और यह भी जाना है कि चतुर्भुज इनमें से किसी एक गुण को भी संतुष्ट करे तो समांतर चतुर्भुज। आइए कुछ और गुणों को जानते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यदि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो, यानी बराबर और समांतर हो जाए तो चतुर्भुज हो जाता है, समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी, ये ए बी इजकल टू सी डी दिया हुआ है, यानी ये, और ए बी समांतर है सी डी के, तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। साथ ही दूसरे में कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी इसके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो यदि ये हो, जैसे दिया हुआ ए बी और सी डी दो विकर्ण है जो एक दूसरे को ओ पे काटती है, तो ये हमें ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, तो इसका मतलब इसके ये जो होगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और ठीक उल्टा भी होता है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। आइए उसी पे आधारित कुछ सवाल भी दिए गए हैं, सवाल के द्वारा समझने का प्रयास करें। सवाल दिया गया है जो कि उदाहरण में दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। यानी ये P और Q जो है ये इसके ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। यदि ए बी में ए क्यू और क्यू पी एस पर प्रतिच्छेद करते, यानी ए पी और डी पी एस पर प्रतिच्छेद कर रही है और बी क्यू और पी सी या सी पी आर पर प्रतिच्छेद करती हो, तो दर्शाना क्या है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम चलते हैं, देखिए पहले हमें दिया हुआ है ए पी सी क्यू में, तो ए पी सी क्यू यानी ए पी और सी क्यू ये वाले में, तो देखिए आपको दिया हुआ है जो कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो यानी ये इसके समांतर है। तो जब ये समांतर है तो उसी का तो हिस्सा ये है, तो ये भी समांतर होगा। साथ ही ये क्या है, इसका आधा है, और ये क्या है, इसका आधा है। और जब समांतर चतुर्भुज है तो ए बी बराबर सी डी है,
तो यानी ये और ये भी बराबर हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना है। ए पी क्यू सी के समांतर है, क्योंकि ए बी जो है ए बी सी डी के समांतर था, और उसी का एक पार्ट है क्यू सी, और इसका पार्ट है उसी का हिस्सा है। तो ए पी समांतर क्यू सी, और साथ में ये भी दिया हुआ है यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, ए पी क्या है, ए पी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, ए पी बराबर में। और ए बी किसके बराबर में है, सी डी के बराबर में है, तो हाफ ऑफ सी डी हो जाएगा। और मध्य बिंदु है तो ये भी तो क्यू सी बराबर में ये हो जाएगा। यानी ये इसके बराबर और समांतर भी। तो जब ये बराबर और समांतर है तो एक समांतर भुजा में सम्मुख भुजाएं बराबर होती। तो इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज हो गया। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब चलते हैं दूसरे चतुर्भुज की तरफ, जिसका नाम है डी पी बी क्यू। देखते हैं कहाँ है डी पी बी क्यू, यानी ये तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। जब ये समांतर इसके हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके समांतर हो जाएगा, डी पी बी समांतर डी क्यू के। तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, डी क्यू समांतर पी बी। और साथ ही ये क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, जैसे पिछली बार निकाला था। और ये भी हाफ ऑफ ये है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार डी क्यू बराबर में बी पी हो जाएगा। तो यानी ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो गया। अब बात करते हैं पी एस आर क्यू में, यानी पी एस आर क्यू अगला दिया हुआ है ये चतुर्भुज। इसमें इस चतुर्भुज की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए हमने देखा था ये समांतर चतुर्भुज है इसके, तो इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे एस क्यू समांतर हो जाएगा पी आर के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था, ये पूरा समांतर चतुर्भुज था, तो इसी का हिस्सा ये है। साथ ही अब ये और ये समांतर चतुर्भुज हमने देखा था, तो उसी का हिस्सा ये और ये है। यानी यहाँ पे क्या है, इसका नाम है पी, इधर हो जाएगा, पहले हो जाएगा पी एस समांतर पी एस समांतर ये क्यू आर के हो जाएगा। और क्योंकि ये इसका पार्ट हमने पहले प्रूफ किया हुआ, तो दूसरे पार्ट में तो ये समांतर हो जाएगा इसके, और ये समांतर इसके। तो यानी एस क्यू समांतर पी आर के। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, यदि दोनों जोड़ा समांतर है तो समांतर चतुर्भुज इसमें हो जाएगा। ये एस पी समांतर क्यू आर, क्योंकि ये एक इसका भाग है और ये भी इसका भाग है, तो ये समांतर हो गया। तो इस प्रकार ये पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्वयं प्रयास कीजिए के तहत कुछ सवाल दिए गए हैं। आइए सवाल को हल करते हैं। अब पहला सवाल दिया है स्वयं प्रयास कीजिए के तहत, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो सबसे पहले एक आयत हम बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, फिर उसको आयत सिद्ध करना है। यह हमने बना लिया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यानी क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी, बी सी समांतर ए डी, और साथ ही ए बी बराबर में सी डी और बी सी बराबर में ए डी, यानी ये बराबर में ये बराबर में ये। अब और दिया है, क्या दिया है हमें, दिया क्या है, दिया है
विकर्ण बराबर है, यानी ए सी इजकल टू डी बी, ये दिया है विकर्ण बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है जो कि ये समान आयत है। तो आयत के गुण हमें पता है। आयत का तो यही होता है, आयत तो इसके यदि समांतर चतुर्भुज के सारे गुण उसमें होते, सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है, यानी ये कोण, सारे कोण समकोण होते हैं। तो यही हमें सिद्ध करना है जो कि सारे कोण समकोण है। तो हम चलते हैं ट्रायंगल ए बी सी तथा, मतलब एक ये विकर्ण वाला ले लेते हैं और एक ये विकर्ण वाला ले लेते हैं, और जिससे ए बी सी तथा इधर ले लेते हैं ए ए बी सी हमने लिया है, और दूसरा ले लेते हैं ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए ये ए बी दोनों में है, तो यहाँ पे लिखे ए बी इजकल टू ए बी, ये कॉमन है। उभयनिष्ठ हम लिखे यहाँ पे उभयनिष्ठ। साथ ही ये बी सी इधर से बी सी और इधर से ए डी बराबर है, तो इधर लिखे बी सी इजकल टू ए डी। ये कैसे होगा? बी सी इजकल टू ए डी, ये कैसे होगा? ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, यहाँ पे लिखे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब ये और ये भी बराबर दिया हुआ, विकर्ण भी बराबर दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? विकर्ण भी बराबर है, यानी इससे ए सी इजकल टू बी डी, बी डी ये बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, या डी बी। तो इस तरह से त्रिभुज क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज जो सर्वांग सम हो जाएगा बी ए डी के, बी ए डी के। अब इससे क्या होगा? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यानी इस सी पी सी टी से ए बी सी में, यानी बी पे जो कोण बन रहा है, यानी अब ये हमारे पास दो त्रिभुज हो गया, और एक ये त्रिभुज बन गया। तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएगा, यानी इसका ये कोण और इसका ये कोण बराबर हो जाएगा। तो इसमें लिखे सी पी सी टी से कोण ए बी सी, या ए बी सी, एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल बी ए डी, यानी बी ए डी ये कोण हो गया ये पूरा, और ये कोण बराबर होगा सी पी सी टी से। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुज, ये जो आसन कोण होता है उस दोनों का योग 180 होता है, लेकिन एंगल ए बी सी इजकल टू प्लस एंगल बी ए डी इजकल टू 180 होता है। क्यों होता है? ये आसन, ये जो समांतर होगा तो एक ही ओर के दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे लिखे समांतर चतुर्भुज की सामने की भुजा मतलब आसन कोणों का योग 180 होता है, तो यानी ये और ये बराबर हो जाएगा। तो ये ए बी सी इजकल टू प्लस यहाँ पे ए बी सी लिख सकते हैं, ए बी सी यहाँ भी लिख सकते हैं, तो ये 180 हो जाएगा। तो लिखे 2 ए बी सी इजकल टू 180। तो इसका मतलब एंगल ए बी सी इजकल टू क्या हो जाएगा? 180/2, यानी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया तो समांतर चतुर्भुज जो हो जाएगा, ये सारे कोण 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आयत हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना है था। तो अतः यह
ABCD एक आयत है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया है, जो दी गई आकृति में AB समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसके विकर्ण BD पर 2 पॉइंट दिए गए हैं, ये और ये P और Q दिए गए हैं। इस प्रकार स्थित है कि ये और बराबर में ये है, यानी DP ये और BQ ये बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि ट्रायंगल APD, तो हम पहले इसमें चलते हैं, ट्रायंगल APD तथा ट्रायंगल CQB में। अब देखिए AB, तो इस में त्रिभुज APD और CQB में, तो देखिए ये बराबर में ये है, ये दिया है, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिखे AP इजकल टू BC, तो Q, तो यहाँ पे लिखे समांतर चतुर्भुज की भुजा है, सम्मुख भुजा है, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अब ये देखिए, ये कोण इजकल टू ये कोण होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये क्या होगा, भुजाएं समांतर होगा, और ये तिर्यकछेदी रेखा है, तो एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखे एंगल, इसका नाम देंगे एंगल ADP इजकल टू एंगल हम CBQ ये हो जाएगा, चूंकि AB यहाँ पे लिखे AD समांतर BC है, और BD एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो एकांतर युग्म से। ठीक है, ये और ये बराबर हो गया, साथ ही ये बराबर ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे PD इजकल टू, यहाँ पे दिया हुआ है DP इजकल टू BQ, तो यहाँ पे लिखे DP इजकल टू BQ। तो हम क्या देख रहे हैं, भुजा कोण भुजा से ये सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ पे लिखे ट्रायंगल APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB के, कैसे, तो SAS से। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें। अब उसी तरह चलते हैं ये AQB और CQD में, CPD में। तो यहाँ पे चलते हैं ट्रायंगल AQB तथा ट्रायंगल CPD में। तो देखिए AQB यानी ये ट्रायंगल के लिए बात कर रहा है, और ये ट्रायंगल की बात कर रहा है, ये यहां से यहां तक। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो ये बराबर ये हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखे इधर AB इजकल टू इधर हो जाएगा CD, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। और जैसे इसमें निकाला था, तो ये कोण बराबर में ये कोण हो जाएगा, तो यहाँ पे भी लिखे एंगल ABQ इजकल टू एंगल CDP ये भी हो जाएगा। जब ये समांतर है तो और ये तिर्यकछेदी रेखा है, तो ये कोण और ये कोण एकांतर युग्म से। साथ ही आपको दिया हुआ है ये बराबर में ये, यानी इधर BQ बराबर में PD, ये दिया हुआ है PD। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर
ट्रायंगल ए क्यू बी जो हो जाएगा वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के। कैसे? ये भी भुजा कोण और भुजा, भुजा और कोण और भुजा से, तो एस ए एस से। ठीक है। अब कह रहा है ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने पहले प्रूफ किया था यानी ये वाला, तो हमने अभी प्रूफ किया था जो कि ये समांतर है, तो इसका मतलब हमने जो पहले प्रूफ किया था पहले वाले पार्ट में, ये इसके सीपीसीटी से तो ये हो जाएगा सीपी बराबर में सी क्यू, हमने ये प्रूफ किया था इससे पहले वाले में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के लिए। तो क्या हो जाएगा उसके सीपीसीटी से दूसरा पार्ट हो जाएगा एपी बराबर में सी क्यू। और अभी हमने ये प्रूफ किया है ए क्यू बी यानी हमारा जो ट्रायंगल है वो है ए क्यू बी यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इसमें हो जाएगा ए क्यू बराबर में पी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू इजकल टू पी सी। तो जब अब इसमें चलते हैं, जब आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो हमारे पास ये भी है यदि सम्मुख भुजा बराबर होता है, सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है। यानी यहाँ पे दिया हुआ ए पी इजकल टू सी क्यू और ए क्यू इजकल टू पी सी, तो इसका मतलब ये ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि यदि भुजाओं का युग्म बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। नेक्स्ट देखते हैं। अब लास्ट सवाल दिया है जो कि यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में दो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है डी ई एफ में। कह रहा है जो कि ए बी पैर दिया हुआ है ए बी बराबर में डी ई और ए बी पैरेलल टू डी ई ये दिया है, और बी सी साथ ही बी सी बराबर में ई एफ और दिया हुआ है बी सी पैरेलल टू ई एफ। अब हम चलते हैं ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम चलते हैं ए बी ई डी की तरफ। देखें ए बी ई डी कहाँ है, ये है ए बी और ई डी यानी इसमें चलते हैं। तो ये दिया हुआ है ए बी इजकल टू डी ई दिया हुआ है, ए बी इजकल टू डी ई दिया हुआ है और ये समांतर भी है। तो इसका मतलब हमारे पास दिया हुआ है, पहला हो जाएगा ए बी पैरेलल टू ए बी बराबर में डी ई तथा ए बी समांतर दिया हुआ है डी ई के। तो ये हो जाएगा ए बी डी ई, ए बी ई डी, ए बी ई डी एक सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज क्यों हो जाएगा, हमने देखा था जो कि आया था जो कि यदि एक भुजा का युग्म बराबर हो और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज हो जाता है, तो इसलिए ये ए बी ई डी समांतर चतुर्भुज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब दूसरा आपको दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पे चले, दूसरा पार्ट कह रहा है बी ई एफ सी यानी बी ई और एफ सी यानी ये पार्ट बी ई एफ सी। तो हमें दिया भी हुआ है यहाँ पे
बी सी बराबर में ई एफ, यानी बी ई एफ सी में दूसरे पार्ट में चलते हैं। बी ई, ये दिया हुआ बी, इसका नाम है बी डी सी। बी ई एफ सी में देखिए आपको दिया हुआ है बी सी, यानी ये, और ई एफ यानी ये पार्ट, ये पैरेलल दिया हुआ है, तो ये लिखें बी, यहां पे लिखें बी सी पैरेलल टू, बी सी पैरेलल टू ई एफ, और बराबर भी दिया हुआ है बी सी इजकल टू ई एफ। तो इसका मतलब जब ये समांतर और बराबर है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी, नाम है बी सी, बी ई एफ सी, एक ही साइड से नाम लिखते हैं, तो बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला पार्ट है एडी। यहां पे दिया हुआ है एडी प्रूव करना, एडी पैरेलल टू सी एफ, यानी एडी पैरेलल टू सी एफ और एडी इजकल टू सी एफ। तो हमने इससे पहले प्रूव किया था, पहला था ए बी ई डी में। ए बी ई डी देखिए कहाँ, ए बी ई डी हमने प्रूव किया था, तो देखिए ये है ए बी ई डी, तो इसका मतलब हो गया, इससे हो जाएगा ए डी पैरेलल टू ई बी, ए डी पैरेलल टू ई बी, और तथा ए डी इजकल टू बी ई, ये हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ये हमने प्रूव कर लिया था, ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे समांतर चतुर्भुज की संगत भुजा। सम्मुख भुजा। अब दूसरा हमने प्रूव किया था ये बी ई एफ सी, तो बी ई और एफ सी यानी ये पैरेलल, ये किया था, तो हमने इसका मतलब ये बराबर में ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा बी ई पैरेलल टू सी एफ, बी ई पैरेलल टू सी एफ यहाँ, तथा बी ई इजकल टू सी एफ। अब देखिए ये बी ई, तो ये दो इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये ए डी, ये ई बी दोनों में एक जैसे है, तो यानी हो जाएगा ए डी पैरेलल टू सी एफ, तथा बी ई, सॉरी यहाँ पे ए डी है, ए डी किसके बराबर में है, बी ई के बराबर में, और यहाँ बी ई किसके बराबर में, सी एफ के बराबर में, तो ये बी ई बराबर ए डी इक्वल टू सी एफ। तो यही थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अगला दिया है, कह रहा है जो कि आपको प्रूफ करना है ए सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है, तो यानी ए सी और एफ डी यानी ये समांतर चतुर्भुज है। तो हमने इससे तीसरे पार्ट से क्या देखा था, ए डी, ये ए डी पैरेलल है सी एफ के, और ए डी इजकल टू सी एफ, यानी ये और ये पैरेलल है और बराबर भी है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हम लिख सकते हैं, हमने देखा था जो कि
एक भुजाओं का युग्म यदि बराबर और समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो उसी से AC बराबर में एफ DF, देखिए AC इजिकल टू DF कहाँ है। जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसका मतलब ये और ये बराबर मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो यानी इसमें हो जाएगा AC इजिकल टू FD या DF, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं लिखेंगे बराबर है, तो इससे ये भी प्रूफ हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज ABC और DEF में। तो आपको दिया हुआ है ये बराबर में AB इजकल टू DE दिया हुआ है, और साथ ही BC इजकल टू EF भी दिया हुआ है, और हमने निकाला है अभी लास्ट से AC इजकल टू EF DF। तो हो गया आपको ये S से त्रिभुज दोनों कन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। AB किसके बराबर में दिया हुआ है, DE के बराबर में यहाँ पे दिया हुआ है, और BC इजकल टू EF ये भी दिया हुआ है। और अभी हमने निकाला था AC इजकल टू DF, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC सर्वांगसम हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। कैसे, S से। ठीक है, तो यह था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।